क्या था कि ये जो मेरा राउटर है ये ISP है, ठीक है, और ये राउटर फॉर एग्जांपल ये आपकी हेड ब्रांच है, ठीक है, और ये आपका ब्रांच ऑफिस है, कुछ भी लगा, ब्रांच 1 है या 2 है, जो भी हो, ठीक है। तो किया क्या था, हम बात कर रहे थे टनल की, राइट। टनल लगा लो, या हमने इस टनल के अंदर क्या क्या चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था इसके अंदर IPsec के बारे में, राइट। और इसके अंदर और हमने क्या पढ़ा था, IPsec है आपका, जिसको हम IPsec टनल बोलते हैं, यानी कि IP सिक्योरिटी। उसके बाद हमने पढ़ा था इसके अंदर क्या पॉइंट था, ISA-KMP पढ़ा था ना, ISA-KMP, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था। और पॉलिसीज के बारे में पढ़ा था, यानी कि IPsec फेज 1 और फेज 2, इसके 2 फेज हैं एक्टिवेट करने के, हमने ये पढ़ा था। तो फेज 1 के अंदर हमने क्या किया था, फेज 1 के अंदर सर हमने ना एक प्रोसेस पढ़ा था जिसको बोलते हैं हैगल प्रोसेस। इट मीन्स कि ये प्रोसेस जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आपका IPsec टनल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो हैगल प्रोसेस क्या है इसको समझते हैं। H4 क्या था हमारा, H4 हैश वैल्यूज, ठीक है, क्या था, हैश वैल्यूज थी। तो हैश वैल्यूज क्या है मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास ऑप्शंस होते हैं मल्टीपल, जस्ट लाइक शा आपको यूज करना है, ठीक है, SHA-256 यूज करना है, MD5 हैश यूज करना है, किस टाइप का इंक्रिप्शन या सिक्योरिटी आप लगाना चाह रहे हैं, है ना। अगर आप नॉर्मल SHA करते हो, SHA-256 है, SHA आई थिंक 512 है ना, SHA-512, ये क्या करेंगे, जितना हाईएस्ट नंबर आपका रिसीवेबल रहेगा डिवाइस के अंदर की मैक्सिमम 512 शो है, शाह है, इसको ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो 512 का मतलब ये है कि शाह की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जो इसकी सिक्योरिटी लेवल है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो शाह को, शाह के साथ 256 भी वैल्यू यूज कर सकते हो, और शाह के साथ 512 भी यूज कर सकते हो। और MD5 हमें पता ही है ये क्या करता है, हाई इंक्रिप्शन वैल्यू होती है हमारी, राइट, मैसेज डाइजेस्ट 5 जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। ए से बात करते हैं, तो ए से क्या होता है हमारा, ऑथेंटिकेशन, राइट। ऑथेंटिकेशन में आप क्या कैसे आप देना चाहते हैं, मींस आप डेटा इंक्रिप्शन सेट करना चाहते हैं या सारा इंक्रिप्शन सेट करना चाहते हैं। मींस इसके अंदर जो आपको ऑप्शन मिलते हैं एक्टिवेट करने के, एक ऑप्शन मिलता है आपको AES का और एक ऑप्शन मिलता है आपको DES का, डेटा इंक्रिप्शन करके ना, डेटा इंक्रिप्शन सर्विस, और आई थिंक ये होता है आपका ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन सर्विस, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म हम अंदर भी देख लेंगे राउटर पे जब कॉन्फ़िगर करते हैं सारी चीजें, AES और DES, ठीक है। ये आपका ऑथेंटिकेशन है। उसके बाद आता है ग्रुप, जी, जी फॉर ग्रुप, ठीक है। अब ये ग्रुप का क्या काम है यहाँ पे, कि भाई ये जितनी भी मैं चीज बना रहा हूँ इसको मैं एक ग्रुप के अंदर सेट करना चाहता हूँ, तो ग्रुप का भी एक सिक्योरिटी लेवल होता है। क्या होता है, ग्रुप का भी मल्टीपल सिक्योरिटी लेवल होते हैं, तो हमें ये भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद है मेरे पास एल, एल मीन्स द लाइफ टाइम, एल मीन्स द लाइफ टाइम, लाइफ टाइम ऑफ, लाइफ टाइम ऑफ IPsec टनल, लाइफ टाइम ऑफ IPsec टनल की, ये जो आपने IPsec टनल बनाया या जो बना रहे हो वो कितनी देर तक एक्टिवेटेड रहे नेटवर्क पर। मींस एक्टिवेटेड ऐसे नहीं यार कि काम चल रहा है तो उतने टाइम अगर पूरा हो गया तो वो बंद हो जाएगा, नहीं, ये टाइमर होते हैं
एक तरीके से कि स्टैंड बाय मोड के ऊपर रखी है, ये टनल आपने बना रखी है, बट कोई भी ट्रांसमिशन आप नहीं कर रहे हो, तो उसका एक टाइमर सेट करने के लिए कि भाई कितनी देर तक अगर मेरे पास कोई ट्रैफिक आईपीसेक टनल के थ्रू नहीं आ रहा है, तो कुछ टाइम के बाद इसको क्या कर दे, टर्मिनेट कर दे। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट टाइम कितना होता है आईपीसेक का? बाय डिफॉल्ट टाइम क्या होगा? इट्स 24 आवर्स 24 आवर्स या 3600 सेकेंड्स बोल सकता हूँ मैं इसको। 24 आवर्स बोल दो, या फिर सॉरी यहाँ पे क्या होता है, 60 मिनट भी बोल सकते हैं आप इसको, सॉरी 60 मिनट्स, 1 आवर। ठीक है, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग सेट होता है। तो बाय डिफॉल्ट आपको ना ये वैल्यू भी दिखेगी जब आप अंदर चेक करोगे, 3600 सेकेंड्स। ठीक है, वैसे ये 24 आवर्स का टाइमिंग इनका रहता ही रहता है। ठीक है, 60 मिनट्स और 1 आवर या 24 आवर्स। तो ये है मेरा प्रोसेस। उसके बाद ई रह गया। ई के अंदर क्या होता है, इंक्रिप्शन होता है बस। ठीक है, ऑथेंटिकेशन को अगर समझें, सॉरी ये जो आपका प्रोसेस था एईएस डीएस का, यहाँ पे इसको हटाइए, थोड़ा सा मिसमैच हो गया। ऑथेंटिकेशन के अंदर आपके पास जो चीजें आती है ना, वो आती है की के अकॉर्डिंग। इसका एक जो की बनता है जिसको हम बोलते हैं प्री शेयर की। क्या बोलते हैं? प्री शेयर की। मींस ऑथेंटिकेशन पे आप क्या करोगे, प्री शेयर की लगाओगे। सॉरी, एईएस डीएस क्या आपका इंक्रिप्शन का पार्ट है? दिस इज माय मिस्टेक, सो आप करेक्ट कर लीजिए इसको। एईएस डीएस किसका पार्ट है आपका? इंक्रिप्शन का पार्ट है। ऑथेंटिकेशन पे प्री शेयर्ड की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हैगल प्रोसेस है। दिस इज प्रोसेस इज अंडर द फेज 1, यानी कि जब आप ये पांचों प्रोसेस को एक्टिवेट कर देते हो, तो इट मीन्स कि आपने फेज 1 को एक्टिवेट कर लिया। ओके, फेज 2 एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? अच्छा, एक चीज और आती है कि फेज 1 को हैगल प्रोसेस एक्टिवेट करने से पहले आपको क्या करना है? एक एसीएल क्रिएट करनी पड़ेगी, एक्सेस लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी। एक्सेस लिस्ट के बाद हम हैगल प्रोसेस की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हैश, ऑथेंटिकेशन, ग्रुप, लाइफ टाइम और इंक्रिप्शन, ये पांचों चीजें हमें एक्टिवेट करना होगा। उसके बाद जब फेज 2 की तरफ जाएंगे, तो फेज 2 पे क्या होगा, यहाँ पे हम जनरेट करेंगे, एक तो की जनरेट करेंगे, दूसरा इसके अंदर हम एक मैप क्रिएट करेंगे और ट्रांसफॉर्म सेट करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म सेट करेंगे। ठीक है, तो इतना काम कहाँ होगा मेरा? फेज 2 पर। इन पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम? अमनदीप, किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बताइए। सर। हेलो। यस यस। हाँ सर, एक बार ये भी बताना कि ये जैसे हम कोई टाइम सेट करते हैं, ये वो टाइम खत्म हो जाता है तो स्टैंड बाई पे सेकंड्स। चली जाती है ये वो। हाँ, तो फिर उसके बाद अगर इसको फिर से एक्टिवेट करना हो तो वो कैसे करेंगे फिर? देखो क्या होता है हमारे पास है ना, एक जैसे कमांड होती है ना, शो क्रिप्टो। ठीक है, शो क्रिप्टो की करके, या शो क्रिप्टो आईपी सेक एस ए, या शो क्रिप्टो आईपी सेक, शो क्रिप्टो आई, ये क्या था अभी हमने जो यहाँ लिखा था, आई एस ए के एम पी, आई एस ए के एम पी एस ए, ये कमांड होती है। शो क्रिप्टो आई एस सी के एम पी एस ए, आई पी सेक एस ए, ये डिटेल आपको शो करता है। तो जब इन इंफॉर्मेशन के अंदर आपको एक रूट दिखाई दे कि आपका डेटा यहाँ से यहाँ से जा रहा है, एक रूट आता है, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो आपकी अभी एक्टिवेटेड है आईपीसेक टनल। और जब ये रूट हट जाए यहाँ से, तो इट मीन्स कि उसका जो टाइमर था वो पूरा हो गया, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपने कोई भी ट्रैफिक जनरेट नहीं किया था, तो वो स्टैंड बाय मोड से निकल जाएगा वहां पे। और क्या होगा, जब दोबारा फिर से आप ट्रैफिक जनरेट कर दोगे, फिर से ये एक्टिवेट हो जाएगी।
ठीक है, तो ये चेक सर करें। अपने आप ही होगी मतलब? हाँ, इसको दोबारा ये पूरा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से टाइमर सेट किए जाते हैं कि अब तक कोई हैकर ऐसा बैठा हो बीच में जो इंटरनली मेरे नेटवर्क से कैसे भी करके कनेक्ट हो गया, तो वो इन सभी चीजों को यूज ना कर पाए। ठीक है, टाइमर सेट होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या क्या की है। तो कॉन्फ़िगरेशन इस पूरे प्रैक्टिकल के अंदर सेट है, ठीक है। ये अगर नोट कर लिया हो आपने तो देख लीजिएगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। बाकी ये प्रोसेस सारा आई थिंक मैंने फाइल भी शेयर किया था आपको या नहीं किया, नहीं है ना, तो फाइल शेयर कर दूंगा, चलो ठीक है। कमांड वाली ना, कमांड वाली तो की थी ना, ठीक है वही, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशंस की गई है वो है, यहाँ पे आपके पास 10.0.0.0/8 का नेटवर्क चल रहा है, 20.0.0.0/8 का नेटवर्क, यहाँ नेटवर्क चल रहा है 21.0.0.0/24, यहाँ चल रहा है 21.1.0.0/24। ये नेटवर्क मेरा यहाँ चल रहा है। और मेरा जो काम था टनल बनाने का, तो मैं कहाँ कहाँ बनाना चाहता हूँ भाई, मेरा इस ब्रांच से सिर्फ इस ब्रांच तक कम्युनिकेशन हो, हालांकि जाएगा वो इसके थ्रू ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो रूट नहीं होगा, इस राउटर पे वो रूट नहीं होगा। वो रूट कहाँ होगा, इस टनल के थ्रू ही हमारा सारा कम्युनिकेट कर पाएगा, ठीक है। तो राउटर पे चलते हैं और R3 वगैरह मैं आपको चेक करवा देता हूँ। R3, ठीक है, अनेबल और शो रन करता हूँ। शो रन करने के बाद आप एक एक चीज मैच कीजिएगा कि सबसे पहली चीज तो आईपी एड्रेसिंग ही है, ठीक है, 10.1.21 ये आईपी एड्रेसेस है मेरे पास। उसके बाद क्या है, बस देखो अब आईएसपी की तरफ से ना तो कोई राउटिंग अनेबल है ना, यहाँ पे कोई भी राउटिंग अनेबल नहीं है, जस्ट आईपी एड्रेसेस ही मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, ओके। और जो मेरा ब्रांच ऑफिस है यहाँ चेक करते हैं, ब्रांच ऑफिस पे चलते हैं, दैट इज R4। R4 को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। इनेबल और शो रन करते हैं तो चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहली चीज ये इंफॉर्मेशन चेक कीजिए आप, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। क्रिप्टो ICAKMP की जो पॉलिसी बना रखी है, पॉलिसी 10 बना रखी है। इंक्रिप्शन देखो क्या चल रहा है, AES क्या है, इंक्रिप्शन AES। आपको अगर DES चलाना है तो DES भी कर सकते हो, ठीक है। और बताता हूँ, AES एक्चुअली में डाटा इंक्रिप्शन की जो सर्विसेज होती है उसके ऊपर काम करता है, वो डेटा के अकॉर्डिंग काम करेगा। AES में हर टाइप की इंक्रिप्शन आपकी चलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, AES होता होगा, AES चलता है। ऑथेंटिकेशन क्या है, देखो ऑथेंटिकेशन में क्या डाला, प्री शेयर डाला, ग्रुप नंबर 5 डाला, और अगर मैं यहाँ पे लाइफ टाइम डालता तो मेरे को लाइफ टाइम भी शो करता। मैंने लाइफ टाइम की कमांड यहाँ पे नहीं डाली तो मेरे को इतना शो किया है। तो देखो पहले 5 स्टेप थे, ठीक है। पहली चीज इसको अनेबल करना, ठीक है, और उसके बाद एक ACL की डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी। और हमने की बात करी थी, तो देखो IC की क्रिप्टो की एक जनरेट की, ये मेरी पासवर्ड है CCNA। एड्रेस, एड्रेस मुझे देना होगा 20002, ये मेरा है 20002 यहाँ पे। वैन एड्रेस यानी कि रिमोट वैन एड्रेस, ये एड्रेस किसका है, रिमोट वैन एड्रेस है मेरे पास, ठीक है। कहाँ पे हूँ मैं, इस राउटर के अंदर। और अगर मैं इस राउटर की बात करूं तो यहाँ पे मेरा जो सेकंड ब्रांच राउटर है, इस पे भी मैं यही काम तो सेम करूंगा, लेकिन क्रिप्टो की मेरी सेम रहेगी, इतनी कमांड मेरी सेम रहेगी, बट एड्रेस चेंज हो जाएगा। एड्रेस क्या चेंज हो जाएगा,
कि यहाँ पे जो मेरा वैन आईपी है दैट इज 10.0.0.2, तो इस राउटर में कमांड क्या चलाऊंगा मैं, क्रिप्टो आइसा KMP, उसके बाद की जनरेट करेंगे की। अच्छा, की भी वैल्यूज है। की के बाद एक कमांड के अंदर क्या होता है, नंबर डालोगे 0 या 6, है ना। 6 क्या होगा, 6 के अंदर आपको ये जो पासवर्ड लिखा हुआ है ना, ये दिखाएगा इनक्रिप्टेड पासवर्ड। क्या दिखाएगा, इनक्रिप्टेड पासवर्ड। 0 का मतलब क्या है, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, वो इनक्रिप्टेड नहीं होगा। जैसे कि आपको ये प्लेन टेक्स्ट अभी दिखा रहा है यहाँ पे CCN में, ठीक है। तो क्या कमांड है, क्रिप्टो आइसा KMP की, अगर आप यहाँ पे 0 कर दोगे या 6 कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका काम चलेगा। उसके बाद क्या किया, की लगाई मैंने CCN ने। हाँ, ये ध्यान रहे कि ये की सेम होनी चाहिए, इंक्रिप्शन मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। की डाली CCN ने, उसके बाद एड्रेस। अब देखो मैं इस राउटर के अंदर कमांड अप्लाई कर रहा हूं, तो जो मेरा हेड ब्रांच है या दूसरी जो ब्रांच है उसका जो वैन आईपी है, उस राउटर का जो वैन आईपी जो इसको ISP से कनेक्ट कर रहा है, तो वो डाल दूंगा मैं यहाँ पे 10.0.0.2, ठीक है। और इसका ये 20.2 था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा ये सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, IPsec ट्रांसफॉर्म किया। देखो बोला था कि ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके लिए सेम कमांड है, क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट। एक नेम देंगे, क्या देंगे, एक नेम। किसको, ट्रांसफॉर्म सेट को। नाम आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, आप जो भी आपका मन करे। और AES मेरी इंक्रिप्शन है, ठीक है। और SHA मेरी क्या है, हैश वैल्यू है, कि ये इंक्रिप्शन इस हैश के साथ मेरी कन्वर्ट होनी चाहिए, ठीक है। इंक्रिप्शन AES चल रहा है और SHA मेरी क्या है यहाँ पे, हैश। तो ऊपर जो मैंने हैश बनाया था, देखो हैश क्या बनाया था यहाँ पे, कहाँ गया, हैश शाही था, यहाँ दिखा नहीं रहा है। हैश बनाया था मैंने शाह, और इंक्रिप्शन था मेरा AES, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ESP AES जो लिखा है, तो ये तो हो गया मेरा इंक्रिप्शन। उसके बाद लिखा है कि इंक्रिप्शन के अंदर ऐड करना है शाह, ठीक है। और HMAC यूज होता है एक तरीके से, ये लगा लीजिए कि आपका जो डिटेल जिस डिवाइस से बाहर जा रही है उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ESP शाह HMAC, इसलिए लास्ट के अंदर ये वैल्यू लिखी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या किया, पीयर सेट करने होते हैं। क्या सेट करने होते हैं, पीयर्स। पीयर के लिए हमें क्या करना होगा, पीयर के लिए मेरे पास नीचे है, अब देखो क्रिप्टो का मैप जनरेट किया, तो क्या है, क्रिप्टो मैप। और उस मैप का नाम आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, एनी नेम, जो भी आप चाहो, ठीक है। और नंबर आप डालोगे, इसको बोलते हैं सीक्वेंस नंबर, ठीक है। सीक्वेंस नंबर के बाद किस चीज का बनाना है आपको, IPsec का टनल बनाना है, ठीक है। तो ऊपर हमने क्या किया था, ICA-KMP की पॉलिसी रेडी करी थी, और उस पॉलिसी को मैंने कहाँ डाल दिया, IPsec में डाल दिया, ठीक है। तो क्या चलाया, IPsec ICA-KMP सेट पीयर। पीयर कौन सा है मेरा, यही तो पीयर है 20.0.0.2, ठीक है। सेट ट्रांसफॉर्म सेट, ये कमांड है। तो ट्रांसफॉर्म सेट को मैंने किसके साथ मैच करवा दिया यहाँ पे, किसके साथ, जो हमने मैप बनाया था, ठीक है। या जो हमने ट्रांसफॉर्म सेट का नाम दिया था, देखो GRV मैंने एक नाम दिया था, और वही सेट क्या कर दिया यहाँ पे, अप्लाई कर दिया। उसके बाद आगे करते हैं, अगर इसमें चेक करें, मैच एड्रेस, ये एक लास्ट कमांड है इसकी। इसके लिए जो लास्ट कमांड है आपकी वो क्या है, मैच एड्रेस। और मैच एड्रेस को समझोगे तो सिंपल सी बात यहाँ पे है कि जितना भी काम हमने अभी तक किया, ठीक है, वो मैच करवाना है कहाँ पे, एड्रेस कहाँ से आ रहा है, 100। अब ये 100 क्या है आपका, ACL, क्योंकि हमने बना रखा है यहाँ पे ACL 100, ठीक है। परमिट IP
और जो भी मेरे को कमांड अप्लाई करनी होती है रूट्स की, तो वो मैंने परमिट करवा रखा है कहाँ पे, ACL 100। तो दोनों राउटर्स में, हेड ब्रांच में भी और दूसरी ब्रांच में भी क्या करूंगा मैं, दोनों ही राउटर के अंदर सेम ACL क्रिएट करूंगा। हाँ, एक चीज और है कि फॉर एग्जांपल कि इस राउटर के अंदर आपने ACL 100 चलाया, तो आप इस राउटर के अंदर ACL का नंबर चेंज कर सकते हो, 101 कर दिया। इट्स नॉट मैंडेटरी कि भाई ACL का नंबर भी मैच करना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद देखो कि राउटर से जब वैन इंटरफेस की तरफ या वैन ISP की तरफ, बाहर के नेटवर्क की तरफ जब डेटा जा रहा है, तो उस इंटरफेस पर ये सारी की सारी पॉलिसी हमें क्या करवानी है, ऐड करवानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इंटरफेस पे जाएंगे। इंटरफेस E0/1 है, जैसे यहाँ पे क्या है, इंटरफेस E0/1 ऊपर वाला। तो उसमें क्या करवा देंगे, क्रिप्टो मैप, और जो भी हमने मैप बना रखा है उसका नाम ऐड कर देंगे। देखते हैं, देखो ऊपर जो हमने क्रिप्टो मैप बनाया था उसकी डिटेल के अंदर क्या है, इंटरफेस E0/1, IP एड्रेस तो है ही उसका ये, और इस पे क्या करवा दिया, क्रिप्टो मैप, और ये मैप का नाम जो हमने ऊपर बना रखा था। ठीक है, अगर आपको ACL दिखाएं तो ACL के अंदर क्या है चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ, इसके अंदर बस एक ये है कि आपको जो राउटिंग चलानी है वो आप अगर स्टैटिक राउटिंग चलाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, या डिफॉल्ट राउटिंग। ठीक है, कि 10.1 से कोई भी ट्रैफिक आए उसको सेट कर ले, और इसके अंदर चला देंगे कि 20.1 से जो भी ट्रैफिक आए उसको सेट कर लेंगे। ठीक है, और ये रही हमारी एक्सेस लिस्ट 100 परमिट IP कि 21 का नेटवर्क, पहले तो सोर्स आता है ना एक्सेस लिस्ट के अंदर, कि 21 का नेटवर्क जिसकी नेटवर्क ID ये है और वाइल्ड मास्क ये है, कहाँ जाएगा, 21.1 वाले नेटवर्क पे जाएगा। राइट, ये मैंने परमिट यहाँ कर दिया। और इस राउटर में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इस राउटर में पहले क्या आ जाएगा, इस राउटर में क्या आ जाएगा, एक्सेस लिस्ट फॉर एग्जांपल 101 बनाया, परमिट IP क्या कर देंगे 21.1.0.0, उसके बाद क्या आ जाएगा वाइल्ड मास्क, और 21.0.0.0 उसके बाद क्या आ जाएगा वाइल्ड मास्क। तो ये कमांड हमें एग्जिस्ट कहाँ करवानी है, इस राउटर पर, और ये हो गई मेरी इस राउटर की कमांड। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ISP पे कोई भी राउटिंग नहीं है, नो राउटिंग, सिर्फ और सिर्फ IP एड्रेसिंग ही है। ठीक है, और सेम वर्क अगर आप यहाँ पे जाके चेक करोगे तो आपको यहाँ भी एज इट इज यही सारी कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगी। हाँ, ये ध्यान रहे कि जितने भी काम हमने क्रिप्टो की कमांड से किए हों, या IPsec है, या IP जो आपका आईसा कैंप है, ISA-KMP, जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाई है वो पॉलिसी तो रहेंगी दोनों में सेम। क्या रहेंगी, पॉलिसी सेम रहेगी। ठीक है, की भी सेम रहेगी, लेकिन चेंज क्या होगा, IP चेंज होगा। कहाँ पे IP चेंज होगा, एक तो जब हमने कमांड अप्लाई किया था क्रिप्टो मैप करके, और एड्रेस जो हमने डाला था, ठीक है, तो इसके अंदर जब हम वो एड्रेस वाली कमांड डाल रहे हैं तो एड्रेस आ जाएगा ये वाला 20.0.0.2, और इसके अंदर जब अप्लाई कर रहे हैं ना ये की वाला जो कमांड डाली थी हमने, ठीक है, की वाली कमांड में एड्रेस चेंज होगा बस। इज दैट क्लियर। और अब अगर एक बार इसके अंदर हम क्या करें, पिंग करवा के चेक करें तो क्या मेरा PC1 PC2 से पिंग करेगा, या पिंग कर भी रहा है तो कैसे कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, क्योंकि राउटिंग इसके अंदर नहीं है, अगर मैं आपको R3 की राउटिंग फिर से चेक करवाऊं शो IP रूट करके, R3, तो ये देखो कि अनेबल और शो IP रूट, तो यहाँ पे रूट चेक करो
सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 10 और 20 का रूट है, 21.0.0.0 का रूट नहीं है और 21.1.0.0 का रूट नहीं है इस राउटर पे, नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने राउटिंग की ही नहीं है यहाँ पे। राउटिंग की कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ की है, वो भी कौन सी, डिफॉल्ट राउटिंग की भाई इस इंटरफेस से कुछ भी यहाँ पे आ रहा है, आईपी रूट इस इंटरफेस का नाम, और यहाँ पे भी क्या किया है सेम, कि भाई इस इंटरफेस से कुछ भी आ रहा है तो मैंने वो कमांड अप्लाई की है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ब्रांच राउटर्स के अंदर ही क्या किया है, राउटिंग अप्लाई की है। ओके, तो एक बार अब पिंग चेक करते हैं। ओके, तो पिंग में चलते हैं, PC2 से पिंग कर लेते हैं, PC2 ये रहा। ठीक है, तो देखो PC2 से मैं पिंग करता हूँ, पिंग 21, जो मेरा PC1 है उसका जो आईपी एड्रेस है वो है 21.0.0.2। ठीक है, और रिपीट में मैं चला देता हूँ, एक कमांड होती है रिपीट, आई थिंक इसमें चलेगी नहीं चलेगी पता नहीं, राउटर्स के अंदर चलती है, रिपीट में कर देता हूँ 10। ठीक है, तो देखो मेरे को रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, रिपीट का नहीं चला, राउटर्स के अंदर रिपीट का मतलब है कि आईसीएमपी पैकेट आप कितनी बार भेज रहे हो। अगर मैंने 100 किया तो आईसीएमपी पैकेट 100 जाएंगे एक बार में, 1000 कर दिया तो 1000 जाएंगे एक बार में। ठीक है, ये विंडो ऐसा लगा है। हाँ ये शायद पीसी है, तो इसके अंदर आपके पास अगर लगे तो कमांड लग सकती है -t की। ठीक है, ये सिस्टम है विंडोज के अंदर या लिनक्स के अंदर आपका क्या चलता है, -t की कमांड चलती है, कि भाई जब तक आप नहीं रोकोगे ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो मेरा जो कनेक्टिविटी हो रहा है वो यहाँ तक सक्सेसफुल हो रहा है, जबकि यहाँ पे 21 का कोई रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, हालांकि वहां पे डिफॉल्ट राउटिंग भी नहीं चल रही थी। तो कंट्रोल-C से हम एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं PC1 से PC2 को करूं, तो PC1 से चलते हैं, PC1 से मैंने पिंग किया 21.1.0.2, जो कि मेरे PC2 का आईपी एड्रेस है, -t कर देते हैं, तो आपके सामने ये चल। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्फ़िगरेशन सही तरीके से समझ में आ गई होगी आपको। चलिए वो स्टैटिक रूट दिखाना। ठीक है, R4 पे R4 पे स्टैटिक रूट। स्टैटिक रूट, ओके R4 पे चलते हैं। एक सेकंड, ये बंद नहीं हुई क्या, कंट्रोल-C, R4 ऐसा बोलो। आईपी रूट। ठीक है, और यही अगर R5 पे भी चेक करवा दें तो R5 की कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। शो रन, R5 के अंदर भी सेम यही कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी। क्रिप्टो पॉलिसी देखो 10, अब दोनों की मैच कर लो यार साथ के साथ, R5 और R4। तो कंट्रोल-Z करते हैं और शो रन फिर से करते हैं, तो हर एक चीज आप मैच कीजिए कि कहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज, क्रिप्टो आईसीएमपी पॉलिसी सेम है, इंक्रिप्शन भी सेम है, AES है ना, इंक्रिप्शन यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, ऑथेंटिकेशन आपका प्री शेयर है, ग्रुप भी मेरा सेम होना चाहिए, ग्रुप भी सेम है। ठीक है, क्रिप्टो की मेरी क्या है, CCNA है, दोनों के अंदर सेम है, लेकिन एड्रेस अलग अलग है, कि भाई ये R4 है, पीछे वालों को एक बार बंद कर देते हैं, और ये मेरा R5 है। ठीक है, तो R4 को कहाँ पहुंचना है, R5 तक पहुंचना है, तो उसका वैन इंटरफेस का जो आईपी एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया 20.0.0.2, और R5 पे कर दिया 10.0.0.2, जो कि मेरा ये आईपी एड्रेस था। ओके, उसके बाद ट्रांसफॉर्म सेट किया मैंने, ट्रांसफॉर्म सेट का नाम यहाँ पे लिखा, तो सेम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम कमांड को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल सेम रहेगी। उसके बाद क्या कमांड है, मैप बनाया, तो मैप भी मेरा क्या होना चाहिए, ग्रुप नंबर सेम होना चाहिए, और क्रिप्टो मैप जो आप बना रहे हो उसका नाम जो आप रखोगे वो भी मैच करना चाहिए। ठीक है, तो क्रिप्टो मैप बनाया मैंने, एक ये नाम दिया यहाँ पे, सीक्वेंस नंबर दिया 10, और
ISA KMP, तो सेम कमांड यहाँ भी है ना। और पीयर वही चीज है, पीयर हमें क्या कर देने हैं, रिवर्स कर देने हैं कि मैं यहाँ पे हूँ इस राउटर पे, जो मेरा दूसरा ब्रांच का WAN IP है वो मैं दूंगा पीयर पे। ठीक है, सेट पर ट्रांसफॉर्म सेट, जो हमने ट्रांसफॉर्म सेट ऊपर अभी बनाया था, ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, मैच एड्रेस कर दिया 100, बिकॉज ACL हमने बना रखी है। तो देखो बिल्कुल सेम है, इतना काम आपका क्या है, बिल्कुल सेम चलेगा, बस आपको एड्रेस का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी नीचे चलते हैं। पूरी कॉन्फ़िगरेशन में WAN एड्रेस चेंज है। हाँ, WAN एड्रेस ही चेंज है और कुछ भी चेंजेस नहीं है। नीचे आ जाओ, तो नीचे आ रहे हो तो अब क्या दिख रहा है, क्रिप्टो मैप इंटरफेस पे दिख रहा है। कौन से इंटरफेस पे, ध्यान से देखो कि जिस इंटरफेस पे मेरा WAN IP एड्रेस है 20002, उसी इंटरफेस पे क्या चलाया, क्रिप्टो मैप एडजस्ट करवा दिया। और यहाँ पे देखो कि 10002 मेरा क्या है, WAN IP एड्रेस है, उसी इंटरफेस पे क्रिप्टो मैप चलाया है। ओके, उसके बाद आगे चेक करते हैं। इसके बाद चल रहा है आपका IP रूट, और यहाँ भी चेक कर लेते हैं, यहाँ भी क्या चल रहा है आपका IP रूट। एक्सेस लिस्ट के अंदर चेक कर लीजिए, एक्सेस लिस्ट 100 परमिट IP 2100, और यहाँ देखो सबसे पहले सोर्स क्या है, ये 21.100। ठीक है, यानी कि ये दोनों रिवर्स कर दिए। ओके, तो ये है आपका IPsec टनल। ठीक है, इससे पहले GRE टनल हम कर चुके हैं, तो GRE और IPsec में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि GRE टनल के अंदर से जो भी आपका ट्रैफिक जाएगा वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर जाता है, उसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है आपकी। तो कर दो, मेरा ISP भी तो नहीं चल रहा ना वो चीज। देखो स्टैटिक राउटिंग बनी है तो कुछ ना कुछ स्पेशल काम के लिए बनी होगी, और बेसिकली ऐसी जगह पे जहां पे आप इस तरीके से रूट अप्लाई करवाते हो, ठीक है, ये भाई मेरा ISP जो है वहां पे मेरे इंटरनल नेटवर्क की कोई इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, नहीं जा रही, राइट। आप अपना कोई स्पेशल लिंक बना के कर रहे हो, स्पेशल टनल बना रहे हो, और वहां पे जो आप IP रूट स्टैटिक ही चलाओगे, बिकॉज इसी को बोला जाता है फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। यार है तो स्टैटिक राउटिंग ही मेरी, क्या है डिफॉल्ट चलाया हूं मैंने, रूट तो मैंने स्टैटिक दिया ना उसको, फिर वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता, वो बोलता कि भाई प्रोटोकॉल वहां भी चलना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, फ्लोटिंग IP एड्रेसेस यूज किए जाते हैं, और फ्लोटिंग IP एड्रेसेस इस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं, और वो सिर्फ टनल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट्स कैसे अप्लाई होंगे इसके ऊपर, क्लियर है। फिर रिप में सर रूट देने पड़ता है ना, ऊपर वाला भी देना पड़ता था, जो करता ही नहीं था। ऑब्वियस है। चेक सर मैन्युअली आप सेट कर। सो इज दैट क्लियर कि टनल जब आप क्रिएट करोगे तो हमेशा क्या यूज करोगे, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट्स करोगे। इट मींस कि आप स्टैटिक राउटिंग को प्रेफर करोगे सबसे ज्यादा। ओके, कोई और डाउट्स हैं तो बताइए इस टॉपिक में, और लीजिए प्रैक्टिकल कंप्लीट कीजिएगा। कमांड्स आई थिंक मैं लास्ट क्लास की आपको पहले दे चुका हूँ। ठीक है, सो वाइंड अप कर। यस विपिन हाँ बोलिए। सर, एक चीज पूछनी थी, जैसे अभी आपने बताया था कि ACL हम अलग अलग बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल, तो फिर जो आप सर मैच की ACL जो में, कमांड दोगे ना, जी जी जी, फिर आप जो मैच की कमांड दोगे तो वहां पे वही ACL का नंबर डालोगे जो आपने बनाया हो। जैसे सर हमारा ये मेन ब्रांच थी और एक हमारा दूसरी ब्रांच थी, तो हाँ, मेन ब्रांच वाले पे जो बनाया था वो देना है या दूसरे ब्रांच वाला देना है? नहीं नहीं नहीं, जो आपने लोकल राउटर पे बनाया है, अब इस राउटर के ओके, ऊपर आपने मान लो ACL 105 बनाया, तो यहाँ जी पे जी, मैच एड्रेस में भी 105 ही करोगे। ओके ठीक है, क्योंकि ये तो आपका लोकल प्रेफर्ड होता है ना ACL, तो ये बाहर थोड़ी जा रहा है,
ये तो आपके लोकल राउटर के ऊपर अप्लाई किया है आपने, ठीक है। बस ये मैचिंग जी आपको याद रखनी होगी यहाँ पे, अगर आप कुछ भी लगा रहे हो तो। अब यार क्या पता चलता है कि वहां पे इंजीनियर ने कौन सी एचसीएल चला रखी है, यहाँ पे आप कौन सी चलाओगे, ऐसे पूछ के थोड़ी काम होता है। आपको तो बस एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है कि भाई ये मेरा नेटवर्क है, ये आईपी एड्रेस है, आप काम करके दो मुझे। अब आपको वो स्टेप पता होना चाहिए ना। एसीएल ग्लोबल पे नहीं है, एसीएल आपके लोकल्स के लिए बनती है, ठीक है। ग्लोबल के ऊपर तो हमने देखा कि एमपीएलएस यूज कर लिया, हमने वीआरएफ यूज कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे उस टाइप की सिक्योरिटी चल रही है, जी जी सर। ठीक है। जी तो वाइंड अप करते हैं सेशन को। और क्या है अमनदीप, आपने अभी तक अपना सिस्टम भी मुझे एक्सेस के लिए नहीं दिया है, ताकि मैं आपको ये लैब एक्सेस दे सकूं। आई थिंक आप ऑफिस में होंगे, तो कोई बात नहीं। तो ये रिकॉर्डिंग में फॉरवर्ड कर देता हूँ, आधे घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगी, ये चेक कर लीजिएगा। और फिर कोई फर्दर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा कि सर इस टॉपिक के अंदर ये प्रॉब्लम है, ओके। फिर हम नेक्स्ट सेशन में उसको क्लियर कर लेंगे, ओके। सो वाइंड अप करते हैं सेशन को। ओके।